am Akanksha. Welcome back to my channel on Simplified Life with Psychology. सीरियसली इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है आज की डेट में। ये पूरा जो लास्ट वीक गया है और ये जो आने वाला नया वीक है, फिर मैंने 2 लाइव सेशंस भी बोल दिए हैं, फिर मेरे 2-3 और भी कॉर्पोरेट वेबिनार्स चल रहे हैं। इतना ज़्यादा पैक स्केड्यूल है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। बट साथ ही साथ मैं अपने वीडियो अपलोड को कभी भी पीछे नहीं छोड़ती। मुझे आप लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं, मैंने ये जो अपना एक बना लिया ना, ट्यूसडे फ्राइडे को मुझे मिलना ही है, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे चार्ज का काम करता है। मतलब आप वीडियो कभी भी देख सकते हो, बट मैंने ज़बान दी हुई है, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे ट्यूसडे फ्राइडे वीडियो अपलोड करना है तो करना है। सो ऐसे कुछ गोल सेटिंग, ऐसे कुछ डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में लेकर के चलते हो तो एक्चुअली आप अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से ऑक्यूपाइड रखते हो और आप उस पैशन को लेकर के काफ़ी खुश रहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप उसके लिए प्रॉमिस्ड हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आज शाम का फेसबुक लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा, वो है रिलेशनशिप के टॉपिक पे। रिलेशनशिप एज इन नॉट ओनली कपल, रिलेशनशिप सबके लिए। मतलब अगर एक पेरेंट चाइल्ड की बात हो रही है, अगर कलीग्स की बात हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है, रिलेटिव्स की बात हो रही है, और कपल तो आते ही हैं ऑफ कोर्स उसमें। तो ये हर तरह के जो रिश्तों के ताने बाने हम बनाते हैं उसको लेकर के आज का फेसबुक लाइव सेशन है। ट्राई कीजिएगा 5 to 6 PM फेसबुक मेरे प्रोफाइल पे आप अटेंड कर पाओ। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। पूरी धरती पे जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता एक भी सिंगल पर्सन ऐसा होगा जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। डेफिनेटली किया ही होगा। और कुछ जो थोड़े स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने 1 या 2 बार में ही एक्सपीरियंस लेकर के उससे सीख लिया, सबक ले लिया, और फिर आगे की लाइफ के लिए वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए। कुछ जो ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को समझ नहीं पाते हैं, या उन्हें एक थोड़े से और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो उनको किसी ने दिया नहीं, और वो सिर्फ लाइफ अच्छी है, लोग अच्छे हैं, ये सोचकर जब आगे बढ़ रहे होते हैं अपन, तो थोड़े धक्के ज़्यादा खाने पड़ते हैं। तो मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, ठीक है? इस वर्ड का जो मेरा टाइटल है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो ये एक चीज़ मत कीजिए, ठीक है? सो मत कीजिए मतलब हो सकता है आप कर रहे हो तो खुश रहना है तो ये छोड़ दो। और दूसरी बात, अगर दूसरे आपसे कर रहे हैं और आप ये करते चले जा रहे हो उनको खुश करने के लिए, वो भी छोड़ दो, बंद कर दो, अपनी खुशी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। और उस वर्ड का नाम है, बड़ा डेंजरस, बड़ा पावरफुल सा वर्ड है वो। अगर सही मायने में सही तरीके से लिया जाए तो लाइफ को अच्छी डायरेक्शन देता है, पर अगर लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस हो जाती है तो लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। वो रोकना है, लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी, राइट? सो स्टार्ट करते हैं उस वर्ड से जो आज का मेजर टॉपिक है, और उस वर्ड का नाम है एक्सपेक्टेशन। जी, सही सुना आपने, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक अपेक्षा होती है, ठीक है? तो पहले मैं ये बताती हूँ कि अगर दूसरे आपसे कर रहे हैं तो ये आपके लिए कैसे टॉक्सिक है। अगर नॉमिनल एक्सपेक्टेशन की मैं बात करती हूँ कि हाँ, लाइक कोई किसी के घर आ रहा है तो आपको क्या क्या उसके लिए करना चाहिए, वो एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं कि आप उसको क्वालिटी टाइम देने वाले हो और आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप उसकी अच्छी आवभगत करते हो, आप उसके लिए अच्छे होस्ट साबित होते हो। तो ये एक छोटी एक्सपेक्टेशन है जो आपको संस्कारों में दी गई है और आप जानते हो कि आपको ये करना है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, ठीक है? ये फुलफ़िल हो जाती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इसको प्रोफेशनल लाइफ में लेते हो चाहे वर्क फ्रंट में लेते हो, दोनों ही जगह ये काफ़ी टॉक्सिसिटी देती है अगर आप अपनी सही वक्त पे आंखें नहीं खोलते हो तो। कैसे होता है ये? आपने एक कहावत सुनी है, ये कहते हैं पुराने टाइम से कि समंदर जो है वो साल दर साल थोड़ा और आगे आ जाता है। कहते हैं ना ऐसा, वो जितना था उससे 10 साल पहले जितना था, आज वो उससे और ज़्यादा आगे आ चुका है। तो ये हो रहा है, उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। ये हमारी माइथोलॉजीज़ में भी कहा जाता है और बड़े बुज़ुर्ग भी यही बता रहे हैं। इसको आप रिश्तों के अपेक्षा से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये। मुझे अपने आप को समझाने के लिए मैं इसको विजुअलाइज़ कर पाती हूँ तो ये मुझे बहुत सुकून देता है ये एग्ज़ाम्पल।
ऐसा है कि अगर हर साल समंदर अपने दायरे बढ़ा करके आपकी तरफ और ज़्यादा आ जाता है, आपकी बाउंड्रीज़ को लांघ के वो अपनी बाउंड्रीज़ बना लेता है, ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस में होता है। आपकी लिमिट यहाँ तक है, सामने वाला आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है जो थोड़ा और आगे तक है, आप उसके लिए और थोड़ा आगे जाते हो, ठीक है। अब सामने वाला यहाँ तक आपको देख चुका है कि इतना तो ये कर लेते हैं, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ या कर सकता हूँ इनके साथ, तो अब एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं बन रही है पीछे, अब वो और आगे जा रही है और आप क्या कर रहे हो, उसको मीटअप करने के लिए और ज़्यादा आगे जा रहे हो। ये जो कहानी है ना, ये समंदर के आगे आने की और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ने की, ये चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो आपको आपकी बाउंड्री समझनी है, आपको आपका दायरा समझना है। तो आप कहाँ तक खुद को बिना हर्ट किए, बिना प्रॉब्लम दिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हो, ये आपको खुद से पूछने वाला सवाल है, ठीक है। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन डिफरेंट है। अगर आप किसी से ये पूछने जाओगे ना कि वो मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं पूरा करूँ कि नहीं, तो लोगों का अपना अलग दिमाग है, अलग प्रोसेसिंग है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बातें कर रहा है आपसे। आपकी लाइफ आपके पास्ट एक्सपीरियंस को समझ के वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है कि हाँ ये तो है, या हाँ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो उनकी लाइफ में हुआ है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने देखा है, वो आपको बताते हैं, ठीक है। सो प्रोफेशनल गाइडेंस और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछना एक अलग बात होती है। आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी की भी एक्सपेक्टेशन को मीटअप करते जाते हो तो उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस है, 99 किया तो आप प्यारे, एक नहीं किया तो आप सबसे बुरे। ये हर किसी पे अप्लाई होता है। कितने भी अच्छे आप, कितने भी बुद्धिजीवी, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, ठीक है ना, आप स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हैं, आपको सब समझ में आ चुकी है, दुनिया क्लियर हो गई है आपको, स्टिल लोग आपके बारे में अच्छा बुरा गलत सही बोलते रहेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है खुश रहने के लिए, आप हर किसी को जाके नहीं बता सकते कि आप क्या हो और आप क्या चाहते हो, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन की लिमिट है। सामने वाले को बताना ज़रूरी नहीं है, पहले खुद को तो बताओ, पहले आप तो क्लियर हो जाओ कि आप क्या चाहते हो, आपकी लिमिट क्या है, राइट। मैंने इसके पहले बाउंड्रीज़ के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो जब मैं अभी भी कहीं अटक जाती हूँ तो मैं फिर से उस वीडियो का रेफरेंस लेती हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा। ट्राई कीजिए आप एक बार पहले बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ का जो वीडियो है वो भी एक बार आप अपना नॉलेज ब्रशअप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा वो भी आपके। सो एक्सपेक्टेशन जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, जब आप किसी की एक्सपेक्टेशन को लगातार मीटअप करते जाते हो तो सामने वाले को ये लगता है कि इतना तो हो ही जाएगा, उसको ये नहीं पता है कि आप इतना भी करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो। ऐसे होता है ना, हम इसलिए तो इरिटेट होते हैं कि इतना कुछ किया फिर भी हासिल आई शून्य, यही होता है ना, हम यही बोलते हैं, हम फिर से आके ज़ीरो पे खड़े हो गए हैं, राइट। सो 99 किया तो अच्छे, एक नहीं किया तो बुरे, या इतना कर लिया अब अगली बार इतने के लिए तैयार, अगली बार इतना किया फिर और करने के लिए तैयार। तो ये जो आपका इतना इतना बढ़ने में एफर्ट लग रहा है ना, ये सामने वाले को नहीं पता होता है। तो जब तक हमारी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं होगी, हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ये चीज़ कि वो हमको समझेंगे, राइट। आपने कोई उनको नॉलेज दिया है, आपने कभी कन्फ्रंट किया है, आपने कोई क्लू दिया है कि मुझे ये मीटअप करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने अभी तक उस बारे में कभी कन्फ्रंट किया ही नहीं तो सामने वाले को सपना नहीं आएगा ना कि आप ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रेच करके उसकी एक्सपेक्टेशन मीटअप करने के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। सो स्पीक अबाउट इट। लोगों की एक्सपेक्टेशन आप कभी भी लाइफ लॉन्ग में 100% पूरी नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी को आपसे प्रॉब्लम रहेगी ही, ठीक है ना। सो अपने आप को दबा के दूसरों को हमेशा अपने से ऊपर रख के आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ये साइकोलॉजी का मूल मंत्र है कि आपको पहले अपना मेंटल पीस, अपना माइंड बॉडी एंड सोल सिंक में रखना है, तभी आप खुद खुश रह पाओगे और एक खुश इंसान ही दूसरे को खुश रख सकता है या हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो ये बात आपको गांठ बांध के समझ लेनी है कि एफर्ट लगा के अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन लिमिट्स को बढ़ा रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ को लूज़ कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आप उसमें फंस के गिरने वाले हो। या तो थोड़े शुरुआत में लोगों को बता दो बेसिक नेचर है, पर ऐसा नहीं है, आप उनके लिए ये कर रहे हो, राइट। तो ये एक चैप्टर हो गया कि आपको कहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस को
फुलफ़िल करने के लिए खुद को परेशान नहीं करना है। दूसरी बात होती है जो मेरे वीडियोस में कही गई है कि अगर खुश रहना है तो ये एक चीज़ मत करो, और वो है एक्सपेक्टेशन। आप भी मत करो। आप जैसे जैसे लोगों के साथ अपना बॉन्ड इस बेस पे बना रहे हो कि ये इतनी एक्सपेक्टेशन तो सामने वाला पूरी करेगा ही करेगा, उसकी सिचुएशन, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी लर्निंग, उनका नॉलेज, उनके बॉन्ड्स, उनके तरीके, उनका एट्रीब्यूट, उनका एटीट्यूड, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस, वो बहुत अलग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे सामने वाला आपके लिए करता है, ठीक है ना। सो ये वीडियो बनाने का एक ये पर्सपेक्टिव था मेरा कि आप ये समझो कि सामने वाले को तब तक नहीं पता चलेगा कि आप अपने एफर्ट पुटअप कर रहे हो जब तक उसको ये इल्म नहीं है कि आप एफर्ट पुटअप कर रहे हो। आपका ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है कि इतना तो ये बंदा करता है, ये हेल्पिंग बंदा है, ये काइंड हार्टेड है, यू नो, आपकी ये इमेज बनी हुई है। आप अपनी वो काइंड हार्टेड इमेज मेंटेन करने के लिए अपने हार्ट से अपने लिए काइंडनेस ख़त्म कर दो, ये तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे पहले काइंडनेस आपको अपने लिए रखनी है। इसको हम कहते हैं सेल्फ कंपैशन। अपने आप से थोड़ा और प्यार कीजिए, अपने आप का ख्याल थोड़ा और ज़्यादा रखिए, ठीक है। और दूसरों के लिए जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसके लिए मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों से जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतनी आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड रहती है, खुश रहती है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ज़ीरो एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। तो सामने वाला आपको जो भी वेलकम दे रहा है या सामने वाला आपको जैसा भी ट्रीट कर रहा है, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, सब जगह, जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको जो भी मिलेगा यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। आपको लगेगा आपने ये अर्न किया है और सामने वाला बंदा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। पर जब आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ है और सामने वाला आपको यहाँ तक ही कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ये गैप जो है ना, ये आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। मत करो अपने साथ ऐसा, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे आपसे मिलने वाला कोई भी बंदा खुश नहीं रहेगा। एक ऑरा होता है ना हर इंसान का, अगर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तो मैं चिड़चिड़ा के मिलूंगी किसी से, मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन दिखेगा लोगों को, मेरे अंदर एक छुपा हुआ एंगर दिखेगा हमेशा, मेरे अंदर एक सप्रेस्ड फीलिंग दिखेगी जो ये बता रही है कि मुझे मौका मिला और मैं फटूंगी। समझ में आ रहा? होता है ना ऐसा, 3 बार देख लिया तुमको, अगली बार होगा तो फिर मैं ज़ोरदार जवाब देने वाली हूँ। तो ये 3 बार आप क्यों देख रहे हो? आपको 1 और 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ आंखें खोलने से दुनिया नहीं चल रही है, दिमाग खोलना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। क्या ये मेरी बाउंड्री है? क्या ये मेरी लिमिट है? क्या इससे ज़्यादा करने पे मैं खुद के लिए कुछ पुट डाउन कर रही हूँ? क्या ये हेल्प करने से मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है? क्या ये हेल्प करने से मेरी स्लीप पैटर्न बिगड़ रही है? क्या ये करने से मैं ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ? क्या ये करने से मैं मेंटली ड्रेन्ड महसूस कर रही हूँ? मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बच रहा है लोगों की हेल्प करने के कारण। सो जागो, इसी को कहते हैं सेल्फ अवेकनिंग। इसको जगाना है, अपने को समझना है, पहले खुद को समझना है ना, तब तो दूसरों को। हम क्या होता है ना, खुद में इतने उलझे हुए हैं कि हमसे जो भी सॉल्व नहीं होता है हम उसका ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। यही हम गलत कर रहे हैं। पहले खुद को समझो, आपकी बाउंड्री क्या है, आप कितना करने पे खुश रहते हो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरों के लिए। और अपने लिए तो करो ही मत आप एक्सपेक्टेशन, क्योंकि फिर जो मिलेगा ना वो आपको एक बहुत ही पीसफुल माइंड की एक्सटेसी वाली फीलिंग देगा, बहुत खुश, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप करके देखो, जब कोई स्ट्रेंजर आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है, अनस्पोकन सरप्राइज्ड, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत पहले 2015 में मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, मुझे नहीं पता, शायद किसी तरह अगर ये वीडियोस बंदे के पास पहुँचे तो मैं आज भी उसको याद करती हूँ। क्या हुआ था, मैंने शायद रायपुर से रायगढ़ तक की जर्नी की थी। मेरा बैग थोड़ा भारी था, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए गई थी, बट साथ में मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल था, क्योंकि पैम्फलेट, बुकलेट्स, बहुत कुछ था, लैपटॉप तो था ही था। और उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप जो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो भी आप लेकर आओगे, हैंडआउट्स भी आप लेकर आओगे। तो एक बड़ा सारा प्रोग्राम था, तो मुझे काफ़ी भारी बैग बना करके ले जाना पड़ा था। ऑफकोर्स रोड उतनी अच्छी नहीं थी, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, तो रोड ट्रिप वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। आई टुक जनशताब्दी ट्रेन, और उन्होंने मेरे को टिकट्स वगैरह करा के दिया था कॉर्पोरेट ने। अब हुआ ये, बैग बड़ा भारी है तो मेरे चलने का तरीका ड्रैगिंग जैसा हो गया। तो वहाँ एक लड़का था
जिसने रायपुर स्टेशन पे ही मुझे देखा और उसको ये पता था कि पूरा ओवरब्रिज क्रॉस करके आना है। सो समहाउ उसके दिमाग में ये आया कि ये बेचारी स्ट्रगल कर रही है, तो एकदम से पीछे से आके उसने मेरे बैग का जो एक और बेल्ट होता है वो उसने साइड से पकड़ लिया। आई वॉज लाइक मैं तो अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी हेल्प करने को कौन आ गया। मतलब बंदे ने धीरे से एक बेल्ट लिया और फिर उसने बोला इफ़ यू डोंट माइंड मैं वहाँ डेस्टिनेशन तक छोड़ देता हूँ। मुझे लगा यार इतनी हेल्प क्यों कर रहा है ना, मतलब दिमाग में पहले ये ख्याल आता है कि कोई आपकी फालतू में हेल्प क्यों कर रहा है। दुनिया ऐसी हो गई है ना, आपका दिमाग अच्छे की तरफ कम जाता है, बुरे की तरफ पहले चला जाता है। हेल्ड माई बैग एंड ही जस्ट रीच द डेस्टिनेशन। मेरी ट्रेन के पास, मेरी सीट के पास उसने मेरा बैग पहुँचाया। मैंने उसे थैंक्स किया। उसने मुझे एक हिदायत दी, उतरने के वक्त सुपर वुमेन मत बनना मैम, मैं उतरने के वक्त भी हेल्प कर दूंगा। मुझे ऑड लगा सीरियसली कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। जब मेरा स्टेशन आया मैंने एक आध बार उसको देखा, बट मेरा ये था इंटेंशन कि वो ना दिखे तो बेटर है, मतलब एक बार ही हेल्प ले लिया। मैं उतरने लगी, उतर के जस्ट मैं 2-4 कदम ही चली होंगी, उसका सीट नंबर कोई और था। वहाँ से वो भागते हुए निकल के आया, उसने मुझे ढूंढ भी लिया और फिर से बैग पकड़ लिया। मैम मैंने मना किया था ना, आपको सुपर वुमेन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपके कैब तक पहुँचा दूंगा। मैंने कहा नहीं, कॉर्पोरेट वाले आएंगे पिक करने के लिए, सो दैट्स नॉट अ डील, जो ड्राइवर होंगे वो पिक करके ले जाएंगे सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ही वॉज लाइक इट्स ओके, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। मतलब वो पूरा वाक़या हुआ, उसको मेरा नाम नहीं पता, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने मेरा कोई नंबर वंबर नहीं मांगा, जैसा जनरली होता है कि अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो यू नो कीप इन टच और आपका नंबर मिल सकता है क्या, कुछ भी नहीं। इतनी सेल्फलेस हेल्प मेरी पूरी लाइफ में किसी ने नहीं की। जिसको मेरे से 1 सेकेंड का मतलब नहीं है उसने मेरी हेल्प की, ठीक है। सो ये इंसिडेंस मुझे ये बताता है कि ओरिजिनली लोग अच्छे ही होते हैं। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारे जो भी लर्निंग्स रही है ना लाइफ की, वो हमको थोड़ा बिटर और नेगेटिव और जजमेंटल बना देती है। तो वो बिटर, नेगेटिव और जजमेंटल ना बने, इसलिए बेहतर है कि हम एक्सपेक्टेशंस ना रखें। क्योंकि मैंने वहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और वो बड़ा ही सरप्राइजिंगली किसी स्ट्रेंजर ने आके मेरी हेल्प करी, और उसको मैं आज 2021 में रैंडम वीडियो में यहाँ आपके सामने शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आज भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड है मन में कहीं कि वो कितना अच्छा काम करके गया, वो जहाँ भी है लिटरली खुश रहे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये फैक्ट आप अपने दिमाग में लेकर के चलो कि दुनिया अच्छी है, लोग अच्छे हैं दुनिया में, ठीक है ना। सिर्फ नेगेटिविटी नहीं भरी, ये हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी लर्निंग्स, हमको आसपास के लोगों से जो दिखता सुनाई देता है और जो न्यूज़ में हम देखते सुनते हैं, उससे हम ऐसा परसीव करते हैं कि सब कुछ नेगेटिव है। तो खुश रहने का एक ही तरीका है, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, फिर जो मिलेगा वो बहुत ही प्यारा होगा। और दूसरे जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके लिए मेरा आपको यही छोटा सा सजेशन है कि अगर आपको हेल्पिंग, काइंड हार्टेड और अच्छी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली हेल्प करो। पर खुद को पुट डाउन करके, खुद का सेक्रीफाइस करके, खुद को पेन में रख के हेल्प करोगे तो ज़्यादा दिन कर नहीं पाओगे। आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और सामने वाले को पता भी नहीं, शायद वो अच्छा बंदा है बट उसे नहीं पता, और आप उसके लिए मन में ख़राब फीलिंग लेकर घूमते रहोगे। एक चीज़ जो आपकी पूरी लाइफ को जहर या अमृत में बदल सकती है, उसका नाम है एक्सपेक्टेशन। इसके ऊपर काम कीजिए। आपकी लाइफ में अगर आपने ऐसी कोई लर्निंग अभी तक हासिल की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको आपकी लाइफ के और आपके दिल के थोड़ा भी करीब लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। टेक केयर, बाय बाय।